फ्रेंड्स वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट आईक्यू क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही शॉर्ट वीडियो पढ़ेंगे 5 मिनट का, जिसमें क्लास 10th के पैनोरमा जो इंग्लिश है हमारे उसमें पोएट और प्रोज के बारे में हम लोग देखेंगे और पोएट और उनकी पोएट्री के बारे में देखेंगे एक शॉर्ट वीडियो में। यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप कोई समरी लिख रहे हैं तब भी, या कोई आपका व्याख्या करने वाला लिख रहे हैं तब भी, ये सब में आपके काम आएगा और मैच करने में भी बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल होता है। तो एक वीडियो आपके लगभग 15-20 नंबर का यही होने वाला है, इसीलिए आप इसको अच्छा से ध्यान से इसको याद कर लिए। मैं आपको क्लास में याद करवाने वाला हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला देखते हैं द पेस फॉर लिविंग। द पेस फॉर लिविंग, इसके राइटर कौन है? तो इसका राइटर है आरसी हचिंसन। तो याद रखिएगा आरसी हचिंसन। आरसी हचिंसन देखिए याद रखिएगा, पेस माना होता है शांति, है ना, और लिविंग माना होता है जीना। ठीक है ना, जीने के लिए आपको हमेशा मतलब कि हचिंसन मतलब ऐसे से याद रखिएगा हचिंसन, आरसी हचिंसन। तो द पेस फॉर लिविंग आरसी हचिंसन के द्वारा लिखा गया है। कॉमनली है, याद हो सकता है। तो द पेस फॉर लिविंग आरसी हचिंसन के द्वारा लिखा गया है। इसमें एक कवि अपनी दुर्दशा का बारे में बताते हैं, ये बहुत ही स्लो थिंकर रह रहे हैं। ठीक है, तो एक नंबर आपको याद होना चाहिए, द पेस फॉर लिविंग आरसी हचिंसन के द्वारा लिखा गया है। द पेस फॉर लिविंग आरसी हचिंसन के द्वारा लिखा गया है। चलिए दूसरा देखते हैं, मी एंड द इकोलॉजी बिट। इकोलॉजी माना होता है हमारा पर्यावरण, है ना, परिस्थिति पर्यावरण के बारे में। इसको लिखे हैं जॉन लेक्ज्यू। तो याद रखिएगा जॉन लेक्ज्यू, है ना, माने ये जीने के लिए बता रहे हैं। लेक्ज्यू, जीव का मतलब क्या है? जीने के लिए। तो जीने के लिए पर्यावरण हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो द मी एंड इकोलॉजी बिट, इसको लिखे हैं जॉन लेक्ज्यू। जॉन लेक्ज्यू, जॉन लेक्ज्यू। इसमें एक जॉन नाम के एक लड़का रह रहा है, वो पर्यावरण के बारे में बताता है। तो ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो दूसरा याद रखिएगा, द मी एंड इकोलॉजी बिट जॉन लेक्ज्यू लिखे हैं। कौन लिखे हैं? जॉन लेक्ज्यू लिखे हैं, इसको याद रखिएगा। गिल्लू, ये तो बहुत ही फेमस है, महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। आप जानते हैं महादेवी वर्मा एक ऐसी पोएट्री है जो हमेशा किसी पशु पंछियों के बारे में लिखते रहती है। तो गिल्लू हो गया, या गौरा कहानी आप पढ़े हुए, वो सब महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो गिल्लू महादेवी वर्मा, याद रखिएगा गिल्लू महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म? तो इंडियन फिल्म में जो भी रॉन्ग है उसका सत्य मतलब कि सत्य दिखाया रहा है, तो सत्य की हमेशा जीत होती है, याद रखिएगा। व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, ये सत्यजीत रे द्वारा लिखा गया है। बहुत ही बड़े राइटर थे, बहुत ही बड़े स्टोरी राइटर थे, ड्रामाटिस्ट थे। ये इनके बारे में दिया गया है। तो क्वेश्चन समझे, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म? तो इंडियन फिल्म में जो मतलब कि दुर्दशा उसकी हमेशा जीत होती है। तो याद रखिएगा सत्यजीत रे लिखे इसको, सत्यजीत रे। और ऐसे भी याद रखिएगा फिल्मों में हमेशा रे किरण भेजा जाता है, फोकस मारा जाता है, रे मारा जाता है। तो जब भी फिल्म का बात आए, जब भी फिल्म का बात याद आए, तो समझिएगा कि रे है, वो क्या है? रे माने किरण। तो सत्यजीत रे, इससे आप याद रख सकते हैं। तो व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म? तो फिल्म में किरण भेजा जाता है, रे मारा जाता है, फोकस मारा जाता है। तो सत्यजीत रे लिखे, याद रखिएगा। एक्सेप्टेड स्पीच, यह एक प्रकार का स्पीच है जो सान सू की के द्वारा लिखा गया है। सान सू की के द्वारा लिखा गया है। इनको 1991 ईस्वी में जो नोबेल पुरस्कार मिला था, इनका बेटा जाके पुरस्कार लिया था, उसके बारे में इसमें है। तो याद रखिएगा एक्सेप्टेड स्पीच, कहेगा एक्सेप्टेड स्पीच किसके द्वारा लिखा गया? तो कहिएगा कि सान सू की, सान सू की, सान सू की, है ना। तो स्पीच किसके द्वारा लिखा गया है? सान सू की, है ना। तो याद रखिएगा लो, ये चीनी राइटर के बारे में बताया गया। तो सान सू की, तो एक्सेप्टेड स्पीच सान सू की के द्वारा लिखा गया है, इसको आपको याद रखना है। वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई फिल्म देखे होइएगा यार, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई फिल्म देखे होइएगा। इसमें एक हीरोइन रह रही है टोनी, है ना। तो याद रखिएगा टोनी मॉरिसन के द्वारा लिखा गया है ना, मॉरिसन, टोनी मॉरिसन। वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, तो ये है सिर्फ वंस अपॉन ए टाइम, तो टोनी मॉरिसन के द्वारा लिखा गया है, टोनी मॉरिसन। ऐसे याद रखिएगा कि एक हीरोइन थी जिसका नाम था टोनी मॉरिसन। तो फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, तो मुंबई फिल्मों की सिटी है, तो टोनी मॉरिसन के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। तो वंस अपॉन ए टाइम किसके द्वारा लिखा गया है? टोनी मॉरिसन के द्वारा। तो इसको मिला करने के लिए तो कह दीजिएगा टोनी मॉरिसन के द्वारा यह लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? टोनी मॉरिसन के द्वारा लिखा गया है। तो वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई टोनी मॉरिसन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, ये लिखे हैं कबीर, ह्यूमैन कबीर के द्वारा लिखा गया। देखिए
यूनिटी माने होता है एकता। तो कबीर दास एकता के बारे में बहुत ज्यादा लिखे हैं। कबीर दास किसके बारे में लिखे हैं? एकता के बारे में बहुत ज्यादा लिखे हैं। तो द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, तो कल्चर के बारे में भी कबीर दास फेमस थे। आप जानते हैं कबीर दास जिन्होंने बीजक की रचना की थी, कितने बड़े फेमस जो है ना राइटर थे। तो याद रखिएगा ह्यूमान कबीर लिखे हैं यूनिटी एंड कल्चर, यूनिटी एंड कल्चर, यूनिटी एंड कल्चर, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर कौन लिखे हैं? कबीर लिखे हैं। याद रखिएगा ह्यूमान कबीर। तो क्वेश्चन पूछेगा द यूनिटी ऑफ कल्चर कौन लिखे हैं? इंडियन कल्चर, तो ह्यूमन कबीर लिखे हैं। क्योंकि कबीर दास तो जानते ही हैं कल्चर के बारे में लिखते हैं, यूनिटी के बारे में लिखते हैं। चलिए, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, तो ये कौन नहीं जानता है? लियो टॉल्स्टॉय। ये लियो टॉल्स्टॉय के बारे में सब कोई जानता है। तो याद रखिएगा द लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन। इसमें दो लड़कियां रह रही है, समाज में अपने में झगड़ा करने लगता है और दोनों लड़के खेलने लगती है, सब है ना। ये सिखाती है कि बच्चे कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं। तो लियो टॉल्स्टॉय इसको लिखे। आई होगा कि याद हो गया होगा आप लोगों को। चलिए अब पोएम में चलते हैं हम लोग। पोएम में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम पोएम में देखते हैं हम लोग। चलिए पोएम देख लेते हैं हम। गॉड मेड द कंट्री, विलियम कॉपर लिखे हैं। गॉड मेड द कंट्री कौन लिखे हैं? विलियम कॉपर लिखे हैं। विलियम कॉपर लिखे, याद रखिएगा विलियम कॉपर। ऐसे भी याद रखिएगा कि गॉड जो भी कंट्री बनाता है, घास फूस पेड़ पौधे प्राकृतिक, वो सबको गाय जो है ना खाती है। याद रखिए गाय जो खाती है तो कॉपर, तो विलियम कॉपर लिखे हैं इसको। तो द गॉड मेड द कंट्री, गॉड मेड द कंट्री कौन लिखे हैं? विलियम कॉपर लिखे हैं। विलियम कॉपर लिखे हैं, विलियम कॉपर लिखे, याद रखना है। गॉड मेड द कंट्री विलियम कॉपर, गॉड मेड द कंट्री विलियम कॉपर लिखे हैं। वेड ऑन सॉलिट्यूड अलेक्जेंडर पोप कौन लिखे हैं? अलेक्जेंडर पोप। तो देखिए ओड माने होता है सॉन्ग, और पोप आप जानते हैं पोप सॉन्ग होता है, एक पोप सॉन्ग। तो याद रखिएगा ओड ऑन सॉलिट्यूड कौन लिखे हैं? तो ओड से याद रखिएगा एक प्रकार का पोप है ये। तो अलेक्जेंडर पोप लिखे हैं। कौन लिखे हैं? अलेक्जेंडर पोप लिखे हैं। ओड ऑफ सॉलिट्यूड अलेक्जेंडर पोप कौन लिखे हैं? ओड ऑफ सॉलिट्यूड अलेक्जेंडर पोप लिखे हैं। याद रखिए अलेक्जेंडर पोप लिखे हैं। तो ओड से याद रखिएगा, और सॉलिट्यूड ये पोप, अलेक्जेंडर पोप, अलेक्जेंडर पोप याद रखिएगा। तीसरा देखिए पॉलिथीन बैग, पॉलिथीन जानते हैं सड़ता नहीं है, वायुमंडल को हमेशा गंदा करते रहता है। तो इसके लिखे हैं दुर्गा प्रसाद पांडा जी। तो देखिए पॉलिथीन कहीं पे नहीं फेंकना चाहिए, पॉलिथीन हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ना। तो ये दुर्गा प्रसाद पांडा जी लिखे हैं, दुर्गा प्रसाद पांडा जी इसको लिखे हैं द पॉलिथीन बैग। तो याद रखिएगा द पॉलिथीन बैग कौन लिखे हैं? दुर्गा प्रसाद पांडा जी, है ना। दुर्गा जी नाराज हो जाती है और पॉलिथीन बैग इधर उधर फेंक दिया जाता है, चढ़ाया जाता है। तो ऐसे याद रखिएगा सिंपल में। तो पॉलिथीन बैग से कौन नाराज होती है? दुर्गा माता नाराज होती है। तो याद रखिएगा पॉलिथीन बैग दुर्गा प्रसाद पांडा जी लिखे हैं। थिनर देन ए क्रिसेंट, इसमें श्री कृष्ण के बारे में सोच के राधा जो है ना बहुत ही दुबली हो जाती है, उदास हो जाती है, उसके बारे में है। थिनर देन ए क्रिसेंट, इसको लिखा है विद्यापति। तो आप जानते हैं विद्यापति एक मैथिली कवि थे। विद्यापति कौन थे? मैथिली कवि थे। तो इन्होंने लिखा है थिनर देन ए क्रिसेंट, थिनर देन ए क्रिसेंट, है ना। थिनर देन ए क्रिसेंट कौन लिखे हैं? विद्यापति लिखे हैं। तो याद रहेगा थिनर देन ए क्रिसेंट कौन लिखे हैं? विद्यापति। थिनर देन ए क्रिसेंट विद्यापति। चलिए द इम्पीटी हार्ट पेरिसमय थ्रोन, पेरिसमय थ्रोन लिखे हैं। तो हार्ट हमेशा थ्रोन कांटों से भरा होता है, हृदय हमेशा कांटों से छल्ली छल्ली हो जाता है। तो याद रखिएगा पेरिसमय थ्रोन इसको लिख रहे हैं, पेरिसमय थ्रोन, थ्रोन याद रखिएगा, ऐसे थ्रोन का साउंड आ रहा है। तो इम्पेटिक हार्ट को कौन लिखे हैं? पेरिसमय थ्रोन। तो याद रखना सिर्फ थ्रोन। तो हार्ट को कौन छेद करता है? तो कांटा, है ना। दिल टूट जाता है हार्ट, है ना, कांटा। तो थ्रोन। तो इम्पीटी हार्ट को कौन लिखे हैं? थ्रोन, थ्रोन, थ्रोन होता है कांटा, है ना। ऐसे साउंड आ रहा है तो याद रखिएगा। कोयल, कोयल पे लिखा है पुराण सिंह। कोयल बहुत ही पुरानी बर्ड है, ऐसे याद रखिए कोयल बहुत ही पुरानी बर्ड है। उसकी आवाज बहुत ही मीठी होती है, बहुत ही पुरानी याद दिलाती है। तो याद रखिएगा कोयल की आवाज बहुत ही पुरानी याद दिलाती है। तो कोयल को कौन लिखे है? पुराण सिंह, पुराण सिंह। कोयल किसकी याद दिलाती है? बहुत ही पुराने चीजों की याद दिलाती है कोयल। कोयल बहुत ही पुराने चीजों की याद दिलाती है। तो पुराण सिंह लिखे हैं इसको। शिल्पिंग पोर्टर लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। देखिए शिल्पिंग पोर्टर एक शिल्पिंग पोर्टर माउंटेन मैन के भगवान दिखा गया। तो लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जी लिखे हैं। देखिए कभी भी कोटा में बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, याद रखिए कोटा में जब बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए तो जल्दी सोते नहीं है। वो कोटा में जो बच्चे नीट की तैयारी करने के लिए जाते हैं वो जल्दी सोते नहीं है। तो याद रखिएगा तो शिल्पिंग पोर्टर को कौन लिखे हैं?
लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। तो कोटा में बच्चे जाते हैं तो सोते नहीं है, याद रखना है। तो सिल्पिंग सिल्पिंग साउंड आएगा तो देवकोटा, ये याद रखिएगा आपको। मार्था एक कहानीकार रह रही है, एक स्त्री रह रही है जो बहुत ही अच्छी कहानीकार है। तो ई वाल्टा डिलामेयर, तो वाल्टा डिलामेयर जानते हैं बच्चों के लिए फेमस कवि है, बच्चों की कहानियां बहुत ज्यादा लिखते रहते हैं। तो उस पर इन्होंने लिखा है मार्था। तो मार्था कहानी किसने लिखा है? तो वाल्टा डिलामेयर। बच्चों की कहानियों प्रसिद्ध है वाल्टा डिलामेयर। तो वाल्टा डिलामेयर जो है बच्चों में काफी प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा मार्था एक कहानी है जो थोड़ा सा भूत प्रेत से संबंधित कहानी है, तो वाल्टा डिलामेयर लिखे हैं, ठीक है ना, जो एनी ईपिटाफ 12th क्लास में लिखे हैं। आई होप दैट ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।